हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। चाइना 2010 में वर्ल्ड की नंबर 2 इकॉनमी बना था, जापान को रिप्लेस करके। और बहुत इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बहुत ही जल्दी चाइना वर्ल्ड्स नंबर 1 जीडीपी इकॉनमी बन जाएगा, रिप्लेसिंग यूएस। हालांकि वो नहीं हुआ और अब ऐसा होगा इसके आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आफ्टर कोविड जो पैंडेमिक एंड हुआ और लॉकडाउन गया, उसके बाद जो इकोनॉमी में बूम, जो रिवेंज स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, वो जो चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट करने लगी थी, श्रिंक करने लगी थी। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो जो कंज्यूमर्स थे वो रिवेंज स्पेंडिंग की, जो उनको अलाउ नहीं कर पाए थे पैंडेमिक में, वो मार्केट जाके खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वो चाइना ने विटनेस नहीं किया। और चाइना की इकॉनमी इस समय कह रहे हैं कि अब उतनी मिराकुलस नहीं रही जितनी एक टाइम थी। हालांकि बिफोर गोइंग इनटू द की रीजंस कि चाइना की इकॉनमी क्यों डिक्लाइन में है, लेट ये बता देना ज़रूरी है कि चाइना की इकॉनमी मोर देन $18 ट्रिलियन है, $18 ट्रिलियन। एंड जो उसका लास्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 5.2% है। इट्स बहुत कम नहीं है। मतलब हम जैसी इकोनॉमीज के लिए या वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए ये बहुत अच्छी जीडीपी है। प्रॉब्लम चाइना के साथ इसलिए हो रही है कि एक कंपैरिजन, पास्ट के कंपैरिजन में जब जीडीपी की ग्रोथ चाइना में डबल डिजिट में हुआ करती थी, 10%, 12%, 15%, उसके आगे 5.2% की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम लग रही है। दूसरी चीज़, अभी जो प्रोडिक्शन है वो ये है कि चाइना की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन में ही रहेगी। 5% से 4.6% होगी और धीरे धीरे करके 3% तक पहुंच जाएगी। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन स्पीड पे हो रही है, एक सर्टेन परसेंटेज पे हो रही है, कि मान लो मेरी जीडीपी की ग्रोथ 10% पे हो रही है, तो मैं जो अपने खर्चे, अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी बोरोइंग, अपनी प्लानिंग उसी के हिसाब से करती हूँ। अब अगर मेरी जो ग्रोथ है, मान लो मेरी सैलरी ग्रोथ अगर कम हो, उस मुकाबले ना हो जिस मुकाबले मैंने एक्सपेक्ट करी थी, तो मेरे जो प्लान्स है, जो मैंने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो हेवायर जाएंगे। ये प्रॉब्लम है इस वजह से कि डिस्पाइट द फैक्ट कि 5.2% ग्रोथ हुआ है चाइना में जीडीपी का, प्रॉब्लम्स लग रही हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स चाइना की इकोनॉमी में है, वो पहली प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज हैज़ एन एरोगेंट अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था चाइना ने, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि चाइना चाहता था कि जिन कंट्रीज़ में वो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, उस पे उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाए। ऐसी कंट्रीज़ को लोन देता है चाइना जो जिसको शायद आईएमएफ लोन न दे, क्योंकि उनकी ये स्थिति होती है कि वो ऐसा लग रहा होता है कि शायद लोन चुका ना पाए। जिनका दिख रहा होता है, जो कंट्रीज़ की अपने लोन चुकाने की हालत में नहीं है, उनको भी चाइना लोन दे देता है, सो दैट अपना उन कंट्रीज़ को अपने पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ला पाए। ऐसा करना इज़ बैड इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वायबल कंट्रीज नहीं है, आपने उनको लोन दे दिया, अब वो लोन आपको वापस मिलेगा नहीं, तो यू आर इन ट्रबल। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बात, चाइना को ये पसंद नहीं आता कि कोई भी जो कंट्री की प्रोग्रेस है, उसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आता कि चाइना की कंट्री की जो कंट्री है चाइना की, उसका जो प्रोग्रेस है वो चाइनीज स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और को उसका क्रेडिट जाए। स्टेट ड्रिवन परफॉर्मेंस, स्टेट ड्रिवन ग्रोथ के अलावा जो ग्रोथ होती है वो चाइनीज गवर्नमेंट को पसंद नहीं आता। शी जिनपिंग हैज डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर पे
क्रैकडाउन देखा गया। ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी स्लो थी, इकोनॉम प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के नाम पे सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को, सोशलिज्म के प्रिंसिपल को एम्ब्रेस करने के नाम पे, टू रिड्यूस द एक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म के नाम पे चाइनीज गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पे क्रैकडाउन किया। इट स्टार्टेड इन 2020 जब जैकमा ने बहुत क्रिटिसाइज किया चाइनीज गवर्नमेंट को, वहाँ के फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को। उन्होंने ये भी बोला कि जो बैंक्स है चाइनीज ओन स्टेट बैंक्स, वो पॉन शॉप की तरह काम करते हैं। उसके बाद जैकमा, जिन्होंने जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, वो गायब हो गए पब्लिक लाइफ से। ही ऑल बट डिसअपियर्ड, एंड जब लौटे भी अब ही सीम सबड्यूड। टेंसेंट करके एक कंपनी है, उस पे भी चाइनीज गवर्नमेंट ने लगाम कसी, ये कह के कि ये माइनिंग लॉस फॉलो नहीं कर रहे। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री पे भी उन्होंने लगाम लगाई, जिस पे टेंसेंट काफ़ी एक मेजर प्लेयर थी। एरोगेंट अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होने का नुकसान ये भी हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है उसने जियोपॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में फॉरेन बेस्ड कंपनीज, स्पेशली जो यूएस की थी, टेस्ला जैसी कंपनीज पे रेड करने शुरू कर दिए। वो नेशनल खुंदस निकालनी शुरू कर दी, रेड करने शुरू कर दिए, स्लो डील परमिट्स, एस्पियोनाज लॉज वो लगाने शुरू कर दिए। सरकारी कंपाउंड में टेस्ला गाड़ी का आना अलाउ नहीं करना को मना कर दिया कि टेस्ला गाड़ी सरकारी कंपाउंड में एम्बेसी में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत सारे डाटा रिकॉर्ड करती है। एंटी एस्पियोनाज लॉज लगाए। इसके ऐसे जब कोई गवर्नमेंट करती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन कंपनी होती है, उसका जो विश्वास होता है कंट्री में इन्वेस्ट करने का, वो घटता है। उसकी वजह से एफडीआई फ्लो बहुत कम होने लगा और रिसेंटली इट टर्न्ड नेगेटिव। जो यूएस है वो धीरे धीरे, यूएस एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे स्टार्टेड पुलिंग आउट ऑफ चाइना। एक, चाइना की ग्रोथ स्लो हो रही थी। दो, चाइनीज गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव करती है ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तीन, बाकी कंट्रीज में भी इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग गई। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे स्टार्टेड पुलिंग आउट ऑफ चाइना एंड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस टू इन्वेस्ट। जैसे कि यूएस का अब लीडिंग सोर्स ऑफ इंपोर्ट अब मेक्सिको हो गया है। चाइना को रिप्लेस कर लिया है मेक्सिको ने। बहुत लंबे समय तक जो लीडिंग सोर्स ऑफ इंपोर्ट था वो यूएस के लिए चाइना था, अब वो मेक्सिको हो गया है। और भी कंट्रीज जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडिया, ऑफ कोर्स ये लोग अच्छा कर रहे हैं एंड दे आर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये थी रियल स्टेट डेवलपमेंट में ओवर इन्वेस्टमेंट एंड ओवर रिलायंस। अपनी जीडीपी को ग्रो करने के लिए चाइनीज इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी रियल स्टेट पे। रियल स्टेट जीडीपी को में 30% कंट्रीब्यूट करता था। कुछ लोग 20, मैंने जो सोर्सेस पढ़े उसमें कुछ लोगों ने 20 कहा, कुछ लोगों ने 30 कहा। तो 30% जो जीडीपी का ग्रोथ था। और जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं, उनकी 2/3 ऑफ जो सेविंग है, 2/3 सेविंग है वो रियल स्टेट में लगी हुई है, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि ये स्टेट काफ़ी आगे और फ्लॉरिश करेगा और आगे जाएगा और इसका दाम बढ़ेंगे ही, इसलिए लोगों ने अपनी सेविंग 2/3 ऑफ द सेविंग रियल स्टेट डेवलपमेंट में डाली हुई थी। उनको ये सेक्टर का बूम देखते हुए, बढ़त देखते हुए, जो रियल स्टेट डेवलपर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो भी किया हुआ था। तो एक बबल बनने लगा था। ये बबल की तरफ जब चाइनीज़ गवर्नमेंट का ध्यान गया, उनने हस्तक्षेप किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि चाइनीज़ रियल स्टेट था वो क्रैश हो गया। एवरग्रैंड और कंट्री गार्डन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर गईं। ऐसे में जो लोगों का कॉन्फिडेंस था रियल स्टेट डेवलपमेंट में वो कम हो गया। अब वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं रियल स्टेट में। एक
उनका कॉन्फिडेंस कम है, दो वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि क्या पता इस जो ये जो क्रैश हुआ है वो और फर्दर जाए और रियल एस्टेट के दाम और घटें। इस जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसमें इतना ज़्यादा डिपेंडेंस था रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट में का जब वो रियल एस्टेट में क्रैश के बाद चाइनीज़ इकोनॉमी शेकी ग्राउंड पे आ गई। ऑल्सो जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम है ओवर इन्वेस्टमेंट एंड ओवर बोरोइंग का। अपनी स्टेट की जीडीपी को बढ़ाने के लिए दे रिलाई ऑन लॉट ऑफ बोरोइंग। अपनी स्टेट की जीडीपी को पुश करने के लिए दे रिलाई ऑन अ लॉट ऑफ बोरोइंग। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो ग्रोथ टारगेट है वो 5% है, तो वो ग्रोथ टारगेट मीट करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को भी वो बोला जाता है, जिसके वजह से जिसको अचीव करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स भी काफ़ी हद तक बोरो करती हैं। एंड चाइना जो ग्लोबल रूल है इन्वेस्टमेंट का वो है, अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो $3 आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए। चाइना में कंजम्पशन $1.3 ही है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन होगा तो उसको कंज्यूम करने वाला भी तो कोई चाहिए। चाइना में कंजम्पशन कम है, वो मोस्टली इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करता है। चाइना का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2021 में था। 2021 में चाइना का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में था 18%, लेकिन ग्लोबल जीडीपी के कंजम्पशन में चाइना का कंट्रीब्यूशन मात्र 13% था। चाइना अपने जीडीपी का अबव 40% इन्वेस्ट करती है। ग्लोबल नॉर्म है अराउंड 25%। इंडिया का 29% है, चाइना above 40%. A reliance on over borrowing and over investment is also something that has contributed for the weakening of Chinese economy. कंजम्पशन वहाँ बहुत कम है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इकोनॉमी में श्रिंक हो रहा है, लोगों का जो ट्रस्ट है इकोनॉमी के ग्रोथ पे वो कम हो रहा है, तो लोग अब खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, लोग सेव करके रखना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। तो मार्केट में मनी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन, जब डिफ्लेशन का मतलब फॉल इन प्राइस एट अ सस्टेन्ड रेट। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक सस्टेन फॉल होता है प्राइजेस में, और ये अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब प्राइसेस गिरते हैं तो प्रोडक्शन भी गिरता है, और जब प्रोडक्शन गिरता है तो लोगों की सैलरी कम होती है, उनकी जॉब्स चली जाती हैं, एंड क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं होती, कंज्यूमर स्पेंड नहीं करते, मार्केट में मनी आता नहीं है। ऑल्सो जो जिनके पास पैसा है भी, वो इस बात का वेट करते रहते हैं कि शायद रेट और कम होगा तब वो लोग खर्चा करेंगे। उसके चक्कर में जो इकोनॉमी है वो स्टैगनेट कर जाती है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं कि भाई आसमान छू गया, लेकिन एक हेल्दी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो मार्केट में मनी सर्कुलेट करती है, लोग पैसा खर्चा करते हैं। एक तो लोगों को ये जब दाम होता है, एक सर्टेन प्राइस का दाम होता है, तो जो बिजनेस वाले होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको भी लगता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और जो कंज्यूमर होता है उसको भी लगता है कि अगर आज नहीं खरीदा तो हो सकता है कल एक्सपेंसिव हो जाए। इसलिए वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, खर्चने वाला खर्च करता है, प्रोडक्शन एंड डिमांड होती है, सप्लाई डिमांड होता है, मार्केट में मनी सर्कुलेट करता है। इसलिए, और फिलहाल चाइनीज इकोनॉमी डिफ्लेशन से गुजर रही है। ओवर एजिंग, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो चाइना ने जो जबरदस्ती वन चाइल्ड पॉलिसी जो थोपी थी अपनी पॉपुलेशन में ज़बरदस्ती, उसका घाटा झेल रही है। अब शायद चाइना में
सेकेंड जनरेशन है वन चाइल्ड पॉलिसी की। इसके चक्कर में वो लोग जो अब प्रोडक्टिविटी में अपनी एज में पीक पे होते हैं वो बहुत कम हैं। वो लोग जिनके पास एक बहुत लंबी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की लाइफ बची है वो लोग बहुत कम है। अब मोस्टली एजेड लोग हैं जो हेल्थ केयर, जिसकी वजह से हेल्थ केयर पे भी प्रेशर है। 2000 चाइना में 254 मिलियन पॉपुलेशन इज अबव 60, 176 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 65 और 2040 तक इसकी उम्मीद है कि ये 402 मिलियन हो जाएगा। 28% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर नॉट हैविंग बेबीज। उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चाइना को नहीं मिल पा रहा है। वो पॉपुलेशन ग्रुप जिसका जो अपने प्रोडक्टिविटी के पीक पे होता है वो डिक्लाइन हो रहा है चाइना में। डेट, चाइना हैज मैसिव डेट्स। चाइना अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग नंबर्स हैं। कोई लोग 270 ऑफ द बोल रहे हैं कि जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 270 है। कुछ लोग 300% बोल रहे हैं, कुछ लोग 280% बोल रहे हैं। बट इवन इफ इट इज 270 280 इट्स मैसिव। सो द डेट टू जीडीपी रेशो इज मैसिव। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं दे हैव $8.3 बिलियन डेट्स। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स LGFV जिसे कहते हैं, उनका जो डेट रेशो है वो 48% ऑफ चाइनाज जीडीपी है। सो चाइना इज इन मैसिव डेट डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हें अपनी बोरोइंग कम कर दी है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट पे इस समय डेट बहुत है। सो इट्स और क्योंकि ये डेट चुकाने के लिए चाइना के पास अब उस तरह का कैश भी नहीं है, क्योंकि BRI में उसने इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसे कंट्रीज़ को लोन दे दिया है जो लौटाने की हालत में नहीं है। तो फिलहाल कैश क्रंच से भी गुजर रही है चाइना। चेक्स, अब वो चेक बुक्स काट के कैश नहीं पकड़ा सकती उन लोगों को जो पैसा मांग रहे हैं लोन चुकाने के लिए। उस तरह की स्थिति आ गई है चाइना में। सो चाइना इज इन ट्रबल, यस। बट क्या चाइना क्रैश करने वाला है? नहीं। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी इकोनॉमी एक ही रेट पे एक्सीलेटर पे पाँव रख के उस स्पीड वाली रेट पे नहीं ग्रो कर सकती। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में कभी ना कभी कमी आती है, थोड़ा कंट्रैक्शन होता है। एक ही स्पीड पे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो चाइना इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शन इन इट्स ग्रोथ, लेकिन क्रैश कर जाएगी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सेकंड नंबर की वो फर्स्ट नंबर की नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं बन पाएगी, लेकिन नंबर 2 की प्लेस पे बनी रहेगी, क्योंकि वो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जो अभी भी 5% के उस पर ग्रो हुई है। अगर वो 4% और 3% पे भी ग्रो करती है तो भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जो बाकी इकोनॉमीज है 3rd और 4th नंबर पे, वो 4.2 और 4.5 है जर्मनी, 4.2 है जापान। ये थर्ड एंड 4th नंबर की इकोनॉमी है। 5th नंबर की इकोनॉमी जो कि इंडिया है वो फिलहाल 3.75 पे है शायद। एंड 2024 में प्रिडिक्शन है कि 4 ट्रिलियन बन जाएगी। हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन बनने का है। एंड चाइना इज ऑलरेडी 18 ट्रिलियन, और अगर वो 3% की ग्रोथ पे भी ग्रो करती है तो भी वो हमसे काफ़ी आगे रहेगी। तो हो सकता है वो स्टेटस को बना रहेगा। वो चाइना फर्स्ट नंबर 1 इकॉनमी नहीं बनेगी, लेकिन सेकंड नंबर की इकॉनमी से भी नीचे नहीं जाने वाली है। वी डोंट थिंक कि क्योंकि हम लोग एक स्टेज पे देख रहे थे कि शायद चाइना में रिसेशन आएगा। हम इकोनॉमिस्ट पंडित्स
प्रिडिक्टर्स ये प्रिडिक्शन करते रह गए कि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, वो लोग चाइना की तरफ देखते रह गए एंड यूके एंड जापान में टेक्निकल रिसेशन हिट कर गया इंस्टेड ऑफ चाइना। तो चाइना स्लो हो गया है लेकिन रिसेशन अभी आया नहीं है उसमें। लेट्स सी कि क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि चाइना बीइंग अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बहुत बार सारे फिगर्स बाहर नहीं आते, सारी सच्चाई लोगों को मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें इंडिया के लेसन ज़रूर है। हम लोग भी, इंडियन इकॉनमी भी एक तरीके से ओवर रिलाई कर रही है इन्वेस्टमेंट में, ओवर रिलाई कर रही है रियल स्टेट में। यहाँ पे भी रियल स्टेट का एक बबल, एक बूम हो रहा है दैट सीम्स अननेचुरल। एस सो वी नीड टू बी कॉशनरी, वी नीड टू टेक लेसन फ्रॉम अ नेबर कि वहाँ पे भी जब ओवर रिलायंस हो रहा था रियल स्टेट डेवलपमेंट में, सो घोस्ट टाउन्स भी बने और उसके बाद जब वो बबल क्रैश किया तो इकॉनमी शेकी हो गई। दूसरी बात, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रखी है। इंडिया में भी वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, लेकिन जो ग्रोथ है वो जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ है। मोदी गवर्नमेंट की डिस्पाइट अ स्पेक्टेकुलर रिकॉर्ड इन ग्रोइंग आवर इकोनॉमी, जॉब के मामले में उनका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा कच्चा है। तो इस मामले में कॉशन लेना पड़ेगा कि जॉब्स ग्रो करें। ना सिर्फ ये उन इकोनॉमी के लिए ख़राब है, ये उनकी पॉलिटिकल इमेज के लिए भी ख़राब है कि वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उनकी सरकार जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है। सो रियल स्टेट का जो बूम हो रहा है और जो जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोपोर्शन में कम नहीं बढ़ पा रही है, ये दोनों चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नुकसान न कर दे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसी देश को नुकसान किया है, कर सकता है। सो दीज आर द टू लेसन्स वी हैव टू टेक फ्रॉम चाइना। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।